लाभ और हानि का प्रश्न है। कोई वस्तु 144 रुपया में खरीदी गई, उस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 4% तथा 25% की दो लगातार छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रय मूल्य, जितने में दुकानदार ने वस्तु को खरीदा, और अंकित मूल्य, बेचने हेतु उस पर जितना कीमत अंकित किया, और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देकर या बिना छूट का जितने रुपये में उस वस्तु को बेचा। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। मान लिया कोई खुदरा विक्रेता, खुदरा दुकानदार थोक विक्रेता से 80 रुपया में कोई वस्तु खरीदता हो, 80 रुपया में, और 20 रुपया बढ़ाकर उस पर बेचने हेतु 100 रुपये मूल्य अंकित कर देता है। 80 रुपया में खरीदा और 20 रुपया बढ़ाकर उस पर 100 रुपया मूल्य अंकित कर दिया। अब इस पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उस वस्तु को ग्राहक के यहाँ 90 रुपया में बेच दिया। 80 रुपया में खरीदा, उस पर 100 रुपया अंकित किया और 10% छूट देकर 90 रुपया में बेच दिया। तो इस पूरी घटना में दुकानदार को, खुदरा विक्रेता को कितने रुपये का लाभ प्राप्त होगा? तो 80 में खरीद रहा है और 90 में बेच रहा है, अर्थात दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसे यदि प्रतिशत में लिखेंगे तो 10 80 रुपये का 12.5% है। चलिए, यहाँ देखने वाली बात है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, और लाभ हानि की जो गणना करते हैं वह क्रय मूल्य पर करते हैं। 80 रुपया में खरीदा, 90 रुपया में बेचा, तो 10 रुपया जो लाभ हुआ, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। 10% छूट दे रहा है, अर्थात दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेच रहा है। अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेच रहा है। 90% मूल्य पर बेचने के बाद भी दुकानदार को 12.5% का लाभ हो रहा है, अर्थात 90% बराबर 100% प्लस 112%, 100% प्लस 12.5% इजकल टू 112.5%। अंकित मूल्य का 90% बराबर है क्रय मूल्य के 112.5% का। तो पूरा अंकित मूल्य मतलब 100%। 100% बराबर कितना आएगा? 112.5 बटा 90 गुना 100। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 125, अर्थात 125%। अंकित मूल्य का 100% बराबर क्रय मूल्य का 125%, अर्थात दुकानदार ने वस्तु को बेचने के लिए उस पर क्रय मूल्य से 25% अधिक बढ़ाकर अंकित किया। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार प्रतिशत तथा 25% की दो छूट दे रहा है। तो दो क्रमागत छूट का समतुल्य छूट का एक फॉर्मूला है,
ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट अंदर ए मल्टीप्लाई बी बाय 100। पहला छूट 4% -4 माइनस दूसरा छूट 25 प्लस -4 -25 बटा 100। -4 -25 -29 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 25 100 बटा 100 काटने पर 1 -29 प्लस 1 इजकल टू -28%। -28% अर्थात दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 72% मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है। 72% मूल्य पर। लेकिन प्रश्न को यदि शीघ्रता से हल करना हो तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। हम 100 मानकर आसानी से समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। चलिए, मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये। पहला छूट 4% 96 रुपये। दूसरा छूट 25%। किसी भी संख्या का उसका 1/4 उसका 25% होता है। अर्थात 96 में भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 24। अब ये 24 रुपया 96 में माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 72 रुपया। यानी 100 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार 72 रुपया में बेच रहा है 28% की छूट देकर। चलिए, 72 रुपया में बेच रहा है। इसको आप डिलीट कर देते हैं। सिर्फ ये 72 रुपया याद रखना है। अंकित मूल्य का 72%। अंकित मूल्य का 72% बराबर क्रय मूल्य का 120%। ये 120% कहां से आया? तो चलिए, 100% ये और इसके अतिरिक्त जो 20% लाभ हो रहा है 120%। यदि 20% की हानि होती, दुकानदार को 20% की हानि होती, तब यहां हम लिखते 80%। यदि दुकानदार को 10% का लाभ होता तब हम यहां लिखते 110%। लेकिन प्रश्न में दिया गया है 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 100% वस्तु का क्रय मूल्य प्लस 20% लाभ इक्वल टू 120%। अंकित मूल्य का 72% बराबर क्रय मूल्य का 120%। तो क्रय मूल्य का 120% निकाल लेते हैं। 100% दिया हुआ है 144। 100% 144 प्लस इसका 20%। किसी भी संख्या में एक अंक के बाद दशमलव दे देने से वह उस संख्या का 10% हो जाता है, और जब उसको 2 से गुना करेंगे तो 20% प्राप्त होगा। तो 14 दूना 28 दशमलव 4 दूना 8। 100% प्लस 20% 144 रुपया प्लस 28.8 रुपया इजकल टू 72.8 रुपया। चलिए, अंकित मूल्य का 72% आ गया, नहीं 172.8 रुपया है। 172.8 रुपया। तो अंकित मूल्य का 72% बराबर 172.8 रुपया। तो पूरा अंकित मूल्य क्या कहता है? अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए मतलब पूरा अंकित मूल्य 100% निकालना है।
तो 100% बराबर 172.8 बटा 72 गुना 100 इजकल टू, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 240 रुपया। और यही इस प्रश्न का उत्तर है।